जब से तुमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया है ना, मेरी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है। तुमने मुझे मुफ्तखोरा कहा? तुम्हारी ये मजाल! वहीद ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी। नाजमाबाद के बुटीक में दर्जी का काम कर रहा है। खत तो मेरे ही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो आपके हस्बैंड की जमानत करवाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मालिक मकान हो या वो मालिक मकान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल में इनका यही तरीका वारदात रहा होगा। यकीनन इससे पहले भी ये और लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान चलाने की? अपनी औकात भूल गई तुम? आइंदा अगर मुझसे जबान चलाई तो याद रखना, तुम्हारी जबान पकड़ के खींच लूंगा मैं। तुम घोड़े की औरत! क्या मुसीबत है ये? कितना शोर हो रहा है। अभी तुम्हारा भाई दहाड़ है, अब तुम्हारी भाभी चिंगारना शुरू कर देगी। जब से तुमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया है ना, मेरी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है। अरे कोई हद नहीं है बदतमीजी की इन लोगों की। अब तो मोहल्ले में निकलते हुए भी मुझे शर्म आती है। हाँ हाँ ठीक कह रही हो तुम। अपने इस भाई की वजह से तो मैं खुद भी परेशान हूँ। अरे सारे मोहल्ले से उधार लेकर बैठा हुआ है और वापस ही किसी को नहीं कर रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का सामना करते हुए भी शर्म आती है। देखें अब्बू, कितना शोर हो रहा है, इसलिए मैंने ना आपको मना किया था ये चच्चा को ना किराए पे मत दे मकान। पता नहीं क्यों आपके दिल में इतनी हमदर्दियां थी। पूरे 30,000 का पोर्शन 18,000 में दे दिया। अरे वो कमबख्त 18,000 भी देते तो गनीमत जानो। 3 महीने हो गए उसने किराया नहीं दिया और 10 महीने से एडवांस का बोला भाई। हमें तो कहीं एडवांस नजर ना आया। और वो जो तेरी भाभी है ना, अब अगर आई ना तो उसका मुंह नोच लूंगी मैं। हाँ तो मुझे तमीज चाहिए, तुम्हें तमीज है, तुम्हारे को बड़ी तमीज है, तुम्हें बड़े खानदान वालों ने तमीज चाहिए। बहुत तमीज वाले हो तुम। देखें अम्मी को कोस रही हैं और खुद तो इतनी गंदी है ना अब्बू, बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं। सारा कचरा उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देती हैं। हर चीज का सत्यानाश करके रख दिया है। एक कारनामा और सुन लो तुम अपने भाई भाभी का। अरे कल दोनों ने मिलके सब्जी वाले को बेचारे को ऐसा पीटा कि मैं नहीं जाती तो वो बेचारा मर ही जाता। और जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने उसके भी 4,000 रुपए खाए हुए। अरे इस औरत की मौजूदगी में तुम बताओ कौन हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा? कुछ ख्याल है अपनी बेटी की शादी का? मेरी बात सुन लो तुम जावेद, जान छुड़ाओ, इन लोगों को निकाल के बाहर फेंको घर से, वरना कल को मोहल्ले वाले हमें घर से बाहर फेंक देंगे तो रोते रह जाओगे। अब्बू बर्दाश्त की हद होती है यार। क्या हो गया अब? इस शोर की वजह से मेरी पूरी ऑनलाइन क्लास बर्बाद हो गई है। पूरी क्लास का बेड़ा गर्क हो गया। इनका शोर क्लास तक गया है। अब आप बताएं, मैं अब क्लास में जाकर क्लास कैसे अटेंड करूंगा? लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। आज चले मेरे साथ, आज इनको बताना पड़ेगा इस घर का असल मालिक कौन है और मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। तुम ऐसे नहीं बाज आओगी, तुम्हारी जबान काटनी पड़ेगी मुझे। बहुत दिखा दिया आप लोगों ने जहालत, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना सामान उठाए और यहाँ से चलते बने। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम शायद भूल गए हो मैं तुम्हारा चचा हूं। नहीं भूला, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पर किराएदार हैं और 3 माह से मुफ्त में रह रहे हैं, मुफ्त खोर बनकर। तुमने मुझे मुफ्तखोरा कहा? तुम्हारी ये मजाल! अरे पागल हो रहे इमरान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी जवान बेटी पे हाथ उठाने की? अरे मैं तुम दोनों का ना खून पी जाऊंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से तुम। खून पीने से पहले इसे तमीज सिखाएं कि बड़ों से बात किस तरह करते हैं। अभी सब तुम में नहीं रहे इमरान, और आज तो तुमने सारी हद पार कर ली। अपने बेटे पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इमरान, हो गई इज्जत अफसाई। निकल अपने शौहर और बच्चों को लेके, चल निकल। और हम मियाँ बीवी मरे झगड़े कुछ भी करें, तुम तीनों होते कौन हो मेरे घर में कदम रखने वाले? टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। निकलो यहाँ से। देख लिया, और भाई की मोहब्बत में मरो तुम। हटो मेरे सामने से। आओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हो? अभी भी सर पे हथौड़े बरसा रहे मेरे। देखे ना दूल्हा भाई, सारा कसूर आपका है। फकत कहने को तो इमरान आपका सगा भाई है, मगर आप वाला एक भी गुण नहीं है उसमें। देखे ना,
अब भाई घर से जो हिस्सा मिला था आपको, आपने उससे ये सारा घर बना लिया, मगर इमरान ने क्या किया? उड़ा दिए ना पैसे। जब उसकी जेब में पैसा था ना तो कभी आके अपने भाई को घास ना डाली उसने, पूछा तक नहीं। और जब पैसा खत्म हो गया, सर से छत चली गई, तो आ गया रोता मुंह बसोरता भाई के पास। और ये अरे इनकी तो पूछो ही मत, ऐसा मोम हुए भाई को देखकर कि आते ही उसको घर पकड़ा दिया कि ये ले भाई रहे इसमें। मगर हम क्या कर सकते हैं, अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। तुम्हें पता है भैया, उस खबीस ने मेरे बच्चे पे हाथ तक उठा लिया है। अब तो पानी सर से गुजर चुका है, बस आप दोनों ही आंखें बंद किए बैठे रहे। देखे ना, आपके इस पोर्शन में किराएदार होते हुए उसने एक कमरा किराए पर दे दिया। इससे ज्यादा क्या बदमाशी होगी बताएं आप? और तो और मैं जाकर उसकी बीवी से पूछती हूँ ना, तो वो तो मेरे साथ वो बदतमीजी करती है कि भाभी थोड़ा ख्याल कर लो, वो मेरा मामूजात कजन है, वो गरीब है, पढ़ने आया हुआ है, तुम्हें बताओ हम क्या करें भैया? पढ़ाई करने हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक वहीद ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी। नाजमाबाद के बुटीक में दर्जी का काम कर रहा है और 5,000 किराए पर ये कमरा दिया हुआ है इमरान ने उसे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। इमरान को पोर्शन किराए पर देना मेरी बड़ी गलती थी, लेकिन सवाल यह है कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। एक दो बार इमरान से मैंने मकान खाली कराने के लिए कहा, लेकिन वो तो एकदम गुस्से में आ गया और बदतमीजी करने लगा मुझसे। उस जाहिल शख्स से उसी की जबान में बात करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलें, थाने में शिकायत करते हैं कि ये हमारा पोर्शन खाली करवा के दें और इसका सामान बाहर फेंकें। चलें। ये मामला पुलिस में जाएगा? अरे वो छोटा भाई है मेरा। बस 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 कर दो अपनी मोहब्बतें। अरे वो भाई नहीं, वो कसाई है, कसाई। अरे आज तुम्हारे बेटे पे हाथ उठाए ना, कल को जब आकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा ना, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। सही कह रहे हो भाई, हमें पुलिस से मदद लेनी ही पड़ेगी। आए बड़े भाई वाले। कुछ सोच समझ कर भी तो बात कर लिया करो। तुम्हें पता भी है कि इस मामला में खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, सब थू थू करेंगे हम पर। अच्छा, जब उसने इस पोर्शन पे कब्जा किया हुआ था उस टाइम खानदान वाले कहाँ चले गए थे? उस टाइम इज्जत का ख्याल नहीं आया था आपको? इनके खानदान वाले तो आके फूलों का हार बनाते हैं इनको रोजाना। जावेद साहब, पुलिस को होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे जरा वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो वो तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है? आप यहाँ पे अपने किराएदार की कंप्लेन करने आए हैं, तो कम से कम कॉपी तो लेकर आनी चाहिए थी। बात यह है इंस्पेक्टर साहब, इनके और इनके भाई के दरमियान जो भी मामला तय हुए थे वो ज़बानी तय हुए थे, इनके पास कोई कागजात मौजूद नहीं थे। हाँ, ये देखें अम्मी, देखें सारा कचरा, सारा घर नीचे फेंक दिया, सब गंदा कर दिया। अंधी है तू, दिखाई नहीं देता तुझे कि नीचे भी लोग रहते हैं? ओ बुढ़ी औरत, अंदर जा, यहाँ शरीफों का मोहल्ला है, तेरी पक सुनने नहीं बैठी मैं। चल अंदर, मेरी मर्जी में कहीं पे भी कचरा फेंकूं। जावेद साहब, आप तो बहुत तजर्बेकार और अक्लमंद इंसान हैं। कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, वो छोटा भाई है और उसने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बनाएगा और साथ ही मुझे एडवांस भी दे देगा। अरे भाई है मेरा, मैंने उस पर एतबार किया, लेकिन 10 माह गुजर गए, अब तक ना तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बनाई और ना ही उसने मुझे एडवांस दिया, और तो और 3 माह का उसने अब तक किराया भी नहीं दिया मुझे। अब तो वो बदमाशी पर उतर आया है, बस आप हमें वो घर खाली करवा। तू शराफत की बात करेगी? लो, घर से भाग के शादी करने वाली हमें शराफत का पाठ सिखाएगी? हाँ 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 हाँ, चल भाई, मैंने तो भाग के शादी करी है और तेरा बताऊं तेरी बेटी के सामने कितने लोगों से चक्कर था। शाकिर को जानती है पान वाला, कैसे फ्री में पान खाती थी बेगैरत औरत, मेरी सास को खा गई तुझ जैसी औरत, लानती। अंदर जा। बस बहुत हो गया चच्ची, आप बस ये बता दें अभी कचरा फेंकने की घटिया आदत कब खत्म करेंगी? कौन सी घटिया आदत कचरा फेंकने की? अरे कचरों पे तो कचरा फेंका जाता, तुम माँ बेटियां हो ही कचरा। और ये अपनी नन्ही सी मुन्नी को जो इतनी बड़ी जुबान दी है ना, अंदर लेके जा चुईया को, वरना बताऊंगी नीचे देखिए अपनी जुबान आई बड़ी। इस बदकिरदार बदजुबान औरत के मुंह लगने से बेहतर है हम अंदर चले जाएं। और जो तू कचरे की बात करी, कचरा तो तू है कम्बल। चल अंदर, तू यहाँ से दबा तो हमारी जान में जान है। चलो ऊपर जाने अम्मी, आपने सही कहा, इन बदतमीजों के मुंह लगना बेकार है। बेटियां, मुझे तो ये कोई खानदानी मामला लग रहा है। पता नहीं किस शराइत पे आप लोगों ने घर दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप मालिक मकान हो या वो मालिक मकान है। ये तो कोई खानदानी तनाज़ा है आप लोगों का। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए,
हम पहले ही बहुत परेशान हैं और आप इस तरह की बात करके। गलती तो आपकी है ना बुजुर्गो, ना कोई कागज ना ही कोई गवाह, कार्रवाई किस बात की करें। आप लोग एक काम करें, घर जाएं, अपने भाई को समझाएं तो ये घर खाली कर दें। अगर वो खाली नहीं करता तो फिर अदालत से रुजू करें। यही करना पड़ेगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। जब से तुमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया है ना, मेरी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है। तुमने मुझे मुफ्तखोरा कहा, तुम्हारी ये मजाल। वहीद ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी, नाजमाबाद के बुटीक में दर्जी का काम कर रहा है। खत तो मेरे ही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो आपके हस्बैंड की जमानत करवाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप मालिक मकान हो या वो मालिक मकान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल में इनका यही तरीका वारदात रहा होगा। यकीनन इससे पहले भी ये और लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे। आपको जो भी करना है वो कर लें। ये मकान 2 साल से पहले तो खाली नहीं होगा। आखिर को हमारे दरमियान 2 साल का मुआहदा हुआ है। अरे कैसा मुआहदा? ये तो किराएनामे का एक कागज भी अब तक बनाकर नहीं दिया मुझे, और ना ही एडवांस का एक धेला भी मुझे दिया हो। और तो और तुमने मेरे इस पोर्शन को कचरे का ढेर बना दिया। कईयों कीले तुमने गाड़ दिए इस दीवार पर। और फिर तुम्हारी ये रोज रोज के झगड़े, जो तुम्हारे घर से लेकर सारे मोहल्ले तक तुम्हारी शिकायतें आती हैं, मैंने वो सब बर्दाश्त किया। और जो तुमने आमिर पर हाथ उठाया, तुम्हारा ये जुर्म मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जुर्म? कैसा जुर्म? अगर एक चच्चा अपने भतीजे की बदतमीजी पर उसे थप्पड़ रसीद कर दे तो वो कौन सा जुर्म हो गया? इस चक्कर में आप इन्हें जेल भेज देंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, बड़े भाई हैं आप। वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। और क्या एक चचा अपने भतीजे को अच्छा बुरा समझाने के लिए मार पीट नहीं सकते? आप याद करें, बचपन में आप मुझे कितना मारा पीटा करते थे। इसका क्या मकसद है? मैं थाने चला जाता आपके FIR कटवाने के लिए। अरे वो सब तो तुम्हारी भलाई के लिए था, तुम्हें सुधारने के लिए था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब तक नहीं सुधरे। मेरा मकान खाली करो तुम। देखिए भाईजान, आप ये बात जहन में बैठा लें कि मकान तो खाली नहीं होगा। आपको जो करना है वो कर लें, जाएं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप इतने बगैरत क्यों हैं? इतनी बार आप लोगों की इज्जत अफजाई करी, फिर मुंह उठा के आ जाते हैं। चलो मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, बल्कि एक शर्त है। आप ऐसा करें, आपको याद है पिछली बार जब हम मकान में रहते थे, मकान मालिक ने पूरे 10 लाख रुपए हमें दिए थे, फिर जाके हमने मकान खाली किया था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमसे मकान खाली करवा लेता। अब आप भी हमें 5 लाख दे दें, कर देंगे मकान खाली, वरना बैठे हैं हम। हाँ देखो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है, बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। और हाँ, अगर आपको वकील करना होगा ना तो मुझे बताइएगा, खामा के पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तो खालू वकील हैं, इतना लंबा केस लड़ेंगे ना 20-25 साल तो घिस ही जाएंगे, जान छूटेगी हमारी भी और आपकी भी। बल्कि मैं तो मशवरा देता हूँ कि आप जाके मेरे खिलाफ केस ही कर दें, ताकि 20-25 साल के लिए फुर्सत तो हो जाए कम से कम। ठीक है, तुम लोग अगर ऐसे नहीं मानो और मेरा ये मकान खाली नहीं करो तो मैं कानून की मदद लूँगा। फिर देखता हूँ तुम लोग। जो करना है वो कर लें, तमाम शौक पूरा कर लें अपने, जाएं। मकान खाली करवाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? बदतमीज कहीं के। कमीज? ज़्यादा तमीज नहीं। अरे कमीज तो देखो मैंने पहनी हुई है, अपने हाथों से सी है मैंने। टेलर हूं ना मैं, वही टेलर। वही लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। दिमाग? अरे दिमाग तो मेरा खराब है, मगर नजर मेरी बिल्कुल ठीक है। मारो ना। ओए, यहाँ पे क्या कर रहे? तू तो चचा किराएदार है ना, जहाँ से आया ना वहीं पर है। चल निकल। कौन किराएदार बे? अरे मैं उनका रिश्तेदार हूँ और जा रहा हूँ मैं अपने काम से। खामूंगा मेरे से भिड़ रहे। अगर आज के बाद तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की तो बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? वही तो तेरे चचा ने तेरे साथ किया था। बात करते हैं, हट मेरे सामने से। कर लेगा तुझे तो मैं देख लूंगा।
चलो, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है ये जाहिल गवार। क्यों लगती है उसके मुंह? क्लाइंट से मीटिंग थी मेरी, मगर आपकी वजह से कैंसिल कर दी। नॉर्थ कराची की हाउसिंग स्कीम में एक प्लॉट बिक रहा है, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी देख लो। अरे इमरान भाई, सब खैरियत तो है, इतना परेशान क्यों हो? हाँ अकरम भाई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जावेद भाई का तो लगता है खून सफ़ेद हो गया। 2-4 महीने मैंने किराया नहीं दिया तो थाने में चले गए मेरी कंप्लेन कराने, और वो कहते हैं कि मकान खाली करो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम मकान भी खाली मत करना। 2 साल का मुआहदा हुआ है तुम्हारा उनके साथ। हाँ, मैं भी अभी तक यही कह के टाल रहा था, लेकिन अब बात जो है वो आगे बढ़ गई है। अगर पुलिस वाले कहेंगे कि मुआहदा दिखाओ 2 साल का, तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा? तुमने तो वो सादा से लेटर हेड पे स्टेटमेंट बना के उनसे साइन करवा लिया था। अरे इमरान भाई, आप भी कमाल करते हैं। अरे भाई, यही स्टेटमेंट अब सोने के मोल बिकेगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे तुम्हारे भाई के दस्तखत हैं। और यही लेटर हेड अब इस बात को साबित करेगा कि 2 साल से पहले इस मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता आपको। वो तो ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है। अरे भाई, अकरम अंसारी नाम है मेरा। मैंने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे एक बात कहूँ, इस प्लान में भाभी को बहुत अहम किरदार निभाना है। लो देखो जरा, देखो अपने भाई भाभी का कारनामा, यही बाकी रह गया था बस। अरे तुम घबराओ नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं पूछता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हो? लेकिन उस दिन तो आप मुझे ये कह रहे थे कि आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। माजरत जावेद साहब, मैं आपकी कंप्लेन पे यहाँ नहीं आया। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर साहब? मैं समझा नहीं कुछ। मैं समझाती हूँ आपको। ये लोग मेरी शिकायत पर यहाँ आए हैं। शिकायत? कल मुही अब कौन सी शिकायत कर दी तूने हमारी? देखा इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही ये लोग, इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। कभी पानी बंद कर देते, कभी बिजली बंद कर देते, और अगर मेरे शौहर इमरान इनसे शिकायत करने आए तो इन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया। तुम क्या कह रही हो? ये इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये झूठ बोले। मैं अभी अपने भाई इमरान को बुलाता हूँ, वो सच बताएगा। इमरान, इमरान कहाँ हो? अरे जरा जल्दी से आओ, देखो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है। इमरान अब नहीं आएगा, वो तो बीमार पड़ा है। एक तो वैसे ही आप लोगों के तशद्दुद से वो बेहाल था, ऊपर से कोरोना हो गया है। और क्या चाहते हैं आप लोग हमारे साथ? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इन लोगों को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इससे शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। देखो, हमने ना तो इनकी बिजली काटी है और ना ही इनका पानी बंद किया है, और ना ही हमने इमरान पर किसी किस्म का तशद्दुद किया है। आई एम सॉरी जावेद साहब, इमरान की वाइफ ने आपके खिलाफ शिकायत की है। आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा थाने। इसने कहा और आपने मान लिया? वाह भाई वाह, अरे 1 नंबर की झूठी औरत है ये, झूठी। मैं आपसे कहती थी ना इसको निकाल के बाहर फेंक दे। देख लिया नतीजा, पुलिस ले आई है हमारे घर। ये हमारी गलती नहीं है, ये आप लोगों के करतूतों का नतीजा है। अगर एग्रीमेंट 2 साल का हुआ है तो 10 महीने पहले हम कैसे जाएंगे? और ये कौन सा इंसाफ है? बड़े भाई बनते ना आप, ऐसे भाई होते। देखें आप। कैसा मुआहदा? एग्रीमेंट करने पर तो तुम लोग इनकारी थे। अरे चोर था तुम लोग के दिल में, और ये 2 साल की शिक तो सरासर बकवास है, झूठ है ये। इंस्पेक्टर साहब, देख रहे हैं आप कितना बड़ा झूठा इंसान है। दिखाएं आप इसको। ये डॉक्यूमेंट्स आपके भाई ने दिए और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। इसकी रो से आपने 2 साल के लिए किराए पे अपने भाई को घर दिया। दिखाओ। हाँ, ये दस्तखत तो मेरे ही है, मगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं। ये फ्रॉड है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। अब झूठ और सच का फैसला तो थाने में ही होगा। चलो आप आ जाओ। चले। अरे कीड़े पड़ेंगे तुझे कम्बख्त। अरे मेरा नहीं, ये तो झूठ की हद हो गई। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा।
और दफ़ा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। जब से तुमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया है ना, मेरी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है। तुमने मुझे मुफ्तखोरा कहा, तुम्हारी ये मजाल। भाई ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी, नाजमाबाद के बुटीक में दर्जी का काम कर रहा है। खत तो मेरे ही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो आपके हस्बैंड की जमानत करवाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप मालिक मकान हो या वो मालिक मकान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल में इनका यही तरीका वारदात रहा होगा। यकीनन इससे पहले भी ये और लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे। समरा साहिबा, हौसले से काम लीजिए, परेशान ना हो। और आपको अगर इतना यकीन है कि आपके हस्बैंड बेगुनाह हैं तो उनकी ज़रूर ज़मानत हो जाएगी। अरे मैं कैसे न रहूं आमना साहिबा, मैं तो परेशान होके रह गई हूँ। अरे इन बदमाशों के आगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। वो तीन है और मैं अकेली, और मेरे 2 बच्चे। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है आमना साहिबा, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कोई हल निकालिए। देखिए, खुद को इतना कमज़ोर नहीं समझें। मुश्किलें आई हैं तो इनका मुकाबला करना भी सीखें, और ऐसे मुश्किल हालात से गुजर के इंसान मजबूत होता है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो आपके हस्बैंड की ज़मानत करवाना है। सबसे पहले हम उनकी ज़मानत का बंदोबस्त करवा लें तो बाकी मामलात को उसके बाद देखेंगे। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने जावेद का रह कर ख्याल आ रहा है। अरे वो ब्लड प्रेशर के मरीज है, कैसे रह रहे होंगे वहाँ। एक तो मुझे आप उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भिजवाइए, और दूसरा मैं अपने असिस्टेंट को थाने भिजवाती हूँ। हम उनकी ज़मानत के हवाले से भी देखते हैं क्या किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो माहिदा तो सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। अरे इमरान की बेइज्जती और लालच ने ना हम लोगों को मुसीबत में मुब्तला करके रखा हुआ है। अरे हम तो मुसीबत में फंस गए आमना साहिबा। अरे वादा खिलाफी, गंदगी, यही बहुत नहीं था कि उसने ऊपर वाले पोर्शन में एक किराएदार भी घुसा रखा है। ना सिर्फ इमरान और उसकी बीवी, बल्कि वो किराएदार भी मेरे बच्चों को आंखें दिखाता है। मैं बताती हूँ आपको, असल में उसने हमारा घर किराए पर लिया है। जावेद साहब, आप ठीक हैं? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का काम मजलूम का साथ देना या फिर जालिम की पुष्पनाई करना? मेरे क्लाइंट के भाई इमरान की जानिब से जो मुआहदा पेश किया गया है वो स्टैम्प पेपर पे तो नहीं है, बल्कि एक सादा से कागज़ पर है। सादा कागज़ ना कहें वकील साहब, वो एक जाने माने स्टेट एजेंट का लेटर हेड है, और उस डॉक्यूमेंट पे आपके क्लाइंट के साइन भी है। इसकी CNAC की कॉपी भी मुंसलिक है, और ये तहरीरी मुआहदा पाबंद करता है इन्हें कि 2 साल से पहले अपने भाई को बेदखल नहीं कर सकते। आपने उस डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की? ये जानने की कोशिश की आपने कि उस शातिर शख्स ने अभी तक मुआहदा क्यों नहीं तैयार कराया? सब ये ठीक है कि उस पर साइन मेरे ही हैं, लेकिन जिस कागज़ पर मैंने दस्तखत किए वो तो एक सिर्फ सादा सी तहरीर थी, और उसमें कहीं पर भी 2 साल मुद्दत का कोई शर्त का जिक्र ही नहीं था। असल में किस्सा कुछ यूँ है कि भाईजान ये एग्रीमेंट है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साइन करना है। जल्दी से करते, देखिए कहीं बारिश ना हो जाए। इमरान, ये स्टाम्प पेपर तो नहीं है, ये तो किसी स्टेट एजेंट का कोई लेटर हेड लगता है मुझे। जी भाईजान, वो अकरम एंड कंपनी है ना, अकरम स्टेट एजेंसी, अब बहुत बड़ी स्टेट एजेंसी भाईजान, मेरा दोस्त है। हमारे एग्रीमेंट जो है यही तैयार करेगा। हाँ, मगर वो सब तो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही तैयार करना है तो फिर इस कागज़ की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना भाईजान, आजकल कोरोना की वजह से बड़ी पेचीदियाँ हो गई हैं। एक अदारे से 10 जगह से वेरिफिकेशन लेनी पड़ती है, तो मैंने सोचा जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं तो कोई ना कोई ये दस्तावेज बना ली जाए। तो यहाँ पे भाईजान ये यहाँ पे साइन करना है, देखें। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें तो सिर्फ माहाना किराए का जिक्र है। इसमें ना तो एडवांस का तस्करा है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मियाद दर्ज है। भाईजान लगता है बहुत गहरे बादल आ गए हैं, जोर की बारिश होने वाली है। आप ऐसा करें, जल्दी से साइन कर दीजिए, कहीं मुझे अकरम को देने जाना है, कहीं देर ना हो जाए मुझे। अच्छा इमरान, घबराओ नहीं, करता हूँ। इमरान देखो, उस पर मैंने साइन तो कर दी, लेकिन इस पर मेरा दिल ठुक नहीं रहा। अरे जावेद भाई,
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपस की बात है, कोई गैरों वाला मामला थोड़ी है। लाइए दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच भी नहीं सकता था इंस्पेक्टर साहब कि मैं अपने भाई की शक्ल में अपनी आस्तीन में एक सांप पाल रहा हूँ। और आप यकीन करें कि उस कागज़ में कहीं भी 2 साल कोई शर्त का जिक्र नहीं था। आप यकीन करें मेरा। जावेद साहब हौसले से काम लें। इंस्पेक्टर साहब ये डॉक्यूमेंट मशकूक है और इमरान की जानिब से लगाए हुए बिजली और पानी के इल्ज़ामात भी झूठे हैं। आप ज़रा उसे थाने बुलवाएं, उससे पूछगछ करें कि उसको जावेद साहब की सारी खामियां अब क्यों नज़र आ रही हैं जब ये अपना पोषण खाली करवाना चाहते हैं। कैसे बुला लें जी? उसको तो कोरोना हो गया है, सुना है कि वो शदीद बीमार है। आपने मेडिकल रिपोर्ट चेक की हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोरोना फ़कत पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश हो? अभी जो तफ्तीश है वो इनिशियल स्टेज पे है, तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द मुतला कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तफ्तीश सूदमंद साबित हो। हमें इजाज़त दें। ये मैं देख रही थी इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लाइंस जिनमें 2 साल मियाद का जिक्र है, वो सफ़े के आखिर में है। और अगर गौर से इन लाइंस को देखें तो इन लाइंस की स्याही निस्बतन गाढ़ी है बाकी जितना भी टेक्स्ट है इस पेज पे। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सतरें इस डॉक्यूमेंट में बड़ी महारत से बाद में ऐड की गई है। यानी जावेद साहब का दावा दुरुस्त है। हाँ, और इससे ये भी जाहिर होता है कि इमरान ने सिर्फ टेनेंसी लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ उसने फ्रॉड किया है। बाकायदा क्रिमिनल मेंटालिटी है इस इंसान की, और ये क्राइम है। और मैडम इस चालाकी के बायस ये केस जो है हमारी उम्मीद से ज़्यादा लंबा खिंचने वाला है। और इमरान की वकील की जानिब से इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो स्टेट एजेंट को भी गवाह के तौर पे पेश कर सकता है। अगर उसने इतनी महारत और प्लानिंग के साथ इस डॉक्यूमेंट में फोर्जरी की है तो फिर यकीनन उसने स्टेट एजेंट को भी पैसे खिलाए होंगे, वो भी मिला हुआ होगा इसके साथ। ज़रा स्टेट एजेंट के बारे में मालूम करो, किस किस्म का इंसान है, कितने अरसे से इस प्रोफेशन में है। और इसके अलावा ज़रा इमरान के बारे में भी मज़ीद मालूमात हासिल करो। ये अपने भाई के घर शिफ्ट होने से पहले कहाँ पर बतौर किराएदार रह रहा था? ज़रा वहाँ के मालिक मकान से भी पूछो कि ये किस किस्म का किराएदार था। ठीक है। चल यार मजीद जल्दी कर दे यार। दे रहा हूँ यार। सही है। पैसे? अबे तेरे पैसे पहले कभी खाए मैंने? दे दूंगा, लिख ले खाते के अंदर। बड़ी बात है, जब आते हो खाते में लिख दो। पहले के पैसे कौन देगा? अबे लिख ले खाते में, लिख ले, जा रहा हूँ। भाई ये शख्स कौन था? शक्ल से तो खाते पीते घराने का लग रहा है, फिर उधार। एक नंबर का कंगला है। इसका काम है लोगों को बेवकूफ बना के पैसे हटना। इसका कोई रिश्तेदार पुलिस में हेड कांस्टेबल है, उसके दम पे दम दनाता फिरता है। जिन लोगों को बेवकूफ बनाया वो बेचारे खामोश रहते हैं। अच्छा, कहीं आपको भी तो चूना नहीं लगा दिया इसने? लगाए ना दे मुझे चूना, इसके पूरे खानदान को जानता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अच्छा, कितना उधार हो गया इसका? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। जब से तुमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया है ना, मेरी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है। तुमने मुझे मुफ्तखोरा कहा, तुम्हारी ये मजाल। वहीद ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी, नाजमाबाद के बुटीक में दर्जी का काम कर रहा है। खत तो मेरे ही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो आपके हस्बैंड की जमानत करवाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप मालिक मकान हो या वो मालिक मकान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल में इनका यही तरीका वारदात रहा होगा। यकीनन इससे पहले भी ये और लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे। इन दोनों को, इनकी तो तस्वीर मेरे आगे से हटा लो, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बड़े ही बदतमीज दोनों मियाँ बीवी थे। मेरी तो जिंदगी अजीरन हो गई इनको घर किराए पर देकर। अरे एक और किराएदार बिठा लिया, कहते थे हमारा कजन है और उससे किराया लेते थे। कौन? अब वहीद की तो बात नहीं कर रही है?
हाँ यही नाम था। अजीब सी शक्ल का था, फटपटिया पे घूमता था। सुना है 4000 रुपये किराया देता था कमरे का। जीनत साहिबा, आपकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने आपको खासी तकलीफ पहुंचाई है। अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, शुरू में तो सब कुछ अच्छा था। मुझे कहता था मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी बेवत ही खुश हो गई। बाद में उसने अपने रंग दिखाना शुरू करे, किराया बंद कर दिया और फिर बीवी का बीमारी का बहाना कर कर मेरे से जो ना एडवांस की भी रकम हथिया ली। बस क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई मैंने। अरे नोटिस दिया मैंने उसको, वो तो अपने एक बदमाश दोस्त को ले आया और कहता था बहुत बड़ा स्टेट एजेंट है ये। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मोहल्ले के कुछ लोगों को बीच में डाला तो फिर उन्होंने आंखें दिखाई तो इससे जान छूटी हमारी। 2 महीने का किराया भी खा गया हमारा। अच्छा, पता नहीं अब किसका खून चूस रहा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। इस इंफॉर्मेशन से तो लगता है कि इमरान और अकरम का बहुत पुराना गठजोड़ है और मेरे ख्याल में इनका यही तरीका वारदात रहा होगा। यकीनन इससे पहले भी ये और लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे। ठीक है आपने मैडम, मैं तो अभी जावेद और उसके अहले खाना के बारे में सोच रहा हूँ तो उनके लिए कितना तकलीफ दे वक्त होगा। सही कह रहे हो, दोनों फरीक एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, परसों पेशी है, कितनी टेंशन होगी उनके घर में। इमरान का वकील ताखिरी हरबे इस्तेमाल करेगा, मजलूमियत की कहानियाँ सुना के वक्त हासिल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें पेशी पर भरपूर तैयारी के साथ जाना है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, वो जो इमरान की पिछली मालिक मकान थी जीनत बीबी, उससे बात हुई है? क्या वो पेशी पर उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होगी? मैडम मैंने उससे दरख्वास्त तो की थी लेकिन फ़िलहाल वो बीमार है। उम्मीद है कि अगली पेशी तक हम उसे कायल कर सकें। अरे जावेद भाई, क्या हुआ? कैसे गिर गए आप? आपको तो काफ़ी चोट लग गई है। चलिए आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं राज, बस ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। अरे जावेद भाई, हमारे अख्तलाफात लाख सही, लेकिन आपको इस वक्त हॉस्पिटल की ज़रूरत है। चलिए उठिए उठिए, चले मैं लेके चलता हूँ आपको। उठिए। मैडम जो जावेद साहब पे हमला हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको व्हाट्सएप की थी, देख ली थी? हाँ देखी मैंने। बड़े शौक में है वो तो इत्तेफाक से उनका छोटा भाई इमरान मौके पर पहुंच गया था, उन्हें अस्पताल ले गया। इत्तेफाक? तुम्हें लगता है कि महज इत्तेफाक से इमरान वहाँ पहुँचा था? एनीवे, पुलिस ने ट्रेस किया कि मोटरसाइकिल पर ये हमलावर कौन था? नहीं मैडम, फुटेज में नंबर प्लेट भी वाज़ेह नहीं है और हमलावर ने हेलमेट भी पहन रखा है। हाँ वो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है और नंबर प्लेट तो उसमें वाज़ेह नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें उसमें फिर भी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि उस बाइक की बैकलाइट टूटी हुई और दूसरा ये कि हमला आवर ने बैट अपने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ था और उल्टे हाथ से ही उसने बैट से वार किया। अब इससे तो यही पता चलता है ना कि हमला आवर लेफ्ट हैंडेड है। ठीक कह रही है मैडम। मुझे इमरान पर ना भरपूर शक है। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक से वहाँ पहुँचा था अपने भाई की मदद करने। ये सारा इसने ड्रामा रचाया है अपने भाई की हमदर्दी हासिल करने के लिए। एक तो मालूम करो वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो लेफ्ट हैंडेड है, क्या बाइक इस्तेमाल करता है? अगर वो नहीं तो कोई ना कोई इमरान का बहुत करीबी इंसान है जिस पर वो एतमाद करता है। ये वो जो जीनत बीबी है वो बता रही थी, बल्कि जावेद साहब की बेगम ने भी जिक्र किया था इमरान का एक किराएदार भी है। ज़रा उसके बारे में भी मालूमात हासिल करो कि वो कौन है, और अगर इमरान का फ़ोन रिकॉर्ड निकल सके ना तो उससे भी मालूम हो जाएगा कि ये हमले से पहले किसके साथ राब्ते में था। ये हमला डेफिनेटली इसी ने करवाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आप मुकदमा वापस लेना चाह रहे हैं। मुझे अंदाज़ा था आप कुछ इसी किस्म की ज़हनी कैफियत से गुजर रहे होंगे। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए मुकदमा वापस लेने पर। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ सस्पिशंस हैं, ज़रा हम उस पर काम कर लें तो फिर मैं आपके साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करती हूँ। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ज़रा हमें। थैंक यू। जावेद भाई, आपने तो कहा था कि आप मुकदमा वापस लेंगे और फिर आपने मुझे थाने बुलवा लिया।
आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ तो तुमने बोला और हर मरहले पे बोला। मकान किराए पे लेते हुए झूठ बोला, इस लेटर हेड पे दस्तखत झूठे करवाए और अपने इस किराएदार से झूठा हमला भी करवाया। इमरान भाई आप तो बोल रहे थे झूठ की भी हद होती है, कुछ शर्म करो। हद तो तुम पार कर चुके हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इस किराएदार और इसकी मोटरसाइकिल ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। ओए, नन्ना बन के खड़ा हुआ है, मुंह में जबान नहीं है। जुर्म कबूल करता है या लगवाऊं एक? तारिक लगाए। सर बताता हूँ सर बताता हूँ सर मैंने जो कुछ भी किया सर वो इमरान भाई और आसिया भाभी के कहने पे किया सर इन्होंने मुझे लालच दी थी कि हम तुमसे महीने का किराया नहीं लिया करेंगे सर। और तो सर वो जो बल्ला है जिससे हमला हुआ सर वो भी इन्होंने किया था सर। ये कसूरवार है, इनको आप जेल में डालें सर। मैं बेगुनाह हूं सर, मुझे छोड़ दे सर। देखो सच सामने आ चुका है। तुमने किराएदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, झूठे दस्तावेजात बनाए और अपने मुखालिफ पर हमला कराने के भी मुर्तकिब हुए। तुम दोनों का जुर्म बहुत संगीन है। तुमने अपने भाई पे कातलाना हमला करवाया है। तारिक, दोनों को लॉकअप करो और कल अदालत में चालान पेश करो इनका। ले जाओ। नहीं सर, मैं बेकसूर हूँ सर, इन्होंने किया सर। ले जाओ। सर इन्होंने बरगलाया था मुझे सर। भजन आप भी सर। भजन सर बुकला के दलाइल पेश करदा शवाहिद से साबित हो गया है कि इमरान ने जाली टेनेंसी एग्रीमेंट के जरिए न सिर्फ अपने बड़े भाई जावेद के घर पर कब्जा किया, बल्कि अपने किराएदार वहीद को किराया न लेने की लालच देकर उससे जावेद पर कातलाना हमला भी करवाया। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दफ़ा 324/34 के तहत दोनों मुल्ज़िमान इमरान और वहीद को 7-7 साल कैद बमुशक्क़त, जबकि इमरान को जाली टेनेंसी एग्रीमेंट बनवाने के जुर्म में अलहदा से 2 साल मजीद कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। और साथ ही पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि वो 7 दिन के अंदर जावेद का घर खाली करवा कर इसका कब्जा वापस करवाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।